पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक, कृषि कानून वापस। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। चुनाव पर नहीं, किसानों पर फोकस। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। एमएसपी पर कमेटी का ऐलान। एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। कांग्रेस ने बताया किसानों की जीत। प्रधानमंत्री जी को मजबूर होकर आना पड़ा, देशवासियों को संदेश देना पड़ा। 3 काले कानूनों को, जिनका हमारी विधानसभा ने पहले ही खारिज कर दिया था, उनके ऊपर उनको वापस लेने की घोषणा करना पड़ी। ये मैं समझता हूँ देश के किसानों की बहुत भारी शानदार विजय है। कृषि कानून वापसी क्या बनेगी गेम चेंजर? कृषि कानून वापस कितना सियासी, कितना हितकारी? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। किसान आंदोलन पिछले एक अरसे का सबसे चर्चित आंदोलन शायद रहा है। अब चर्चा का दौर कानून वापस लिए जाने की घोषणा के बाद भी नहीं थमा है। चर्चा इस बात की है कि केंद्र सरकार की यह देर आयद कितनी दुरुस्त आयद है। आंदोलनकारियों की इस जीत में क्या असल में सरकार की जीत छिपी है? क्या इसका चुनावी फायदा नुकसान मिलता नजर आएगा? क्या किसानों की ये जिद की घोषणा से मतलब नहीं, कानूनों की वापसी पर ही घर वापसी होगी? ये जिद नैतिकता से परे है? ऐसे तमाम सवाल हैं जिन पर लंबे अरसे तक बहस चलती रहेगी और प्राइम डिबेट में भी आज इसी मुद्दे पर हम बहस करेंगे, इन सवालों के जरिए कि कानून वापसी का फैसला मास्टर स्ट्रोक या मजबूरी। इस फैसले से किसानों का हित या सरकार का? और किसानों के अब भी बॉर्डर पर डटे रहने के ऐलान के क्या मायने? हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष माधोराम चौधरी जी हैं, आर तिवारी साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, किसानों के खैरखा और किसानों की बहस मुबाहिसों में नुमाइंदगी करते रहे डॉक्टर सीबी यादव साहब हैं और वरिष्ठ पत्रकार एसपी मित्तल साहब हमारे साथ जुटे हैं। बहुत स्वागत है आप सभी आपका। पहले आप तीनों से 30-30 सेकंड में आपकी टिप्पणी ले लूं, उसके बाद बहस में आगे जाता हूं। सबसे पहले सीबी यादव साहब। ये एक ऐतिहासिक लोकतंत्र की विजय है। ये किसान के वजूद बचाने की लड़ाई की एक विजय है। ये इस गांधी का जो प्रिंसिपल जिसको खत्म मान लिया गया था, उस प्रिंसिपल के पुनर्जीवन की विजय है। और एक तरह से यह है अगली लड़ाई की एक पड़ाव है, जिस पर एमएसपी गारंटी कानून मांगा था। ये 3 कानून नहीं मांगे थे, ये बिना मांगा गिफ्ट था। ये कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है। कानून पारित करना भी मास्टर स्ट्रोक था और लेना भी मास्टर स्ट्रोक है। ये विरोधाभास जो है, ये जो दोगलापन जो सरकार का है, वो सामने खोलता है। ठीक है, तिवारी जी। जेपी साहब, देश में 62 करोड़ किसानों की सत्याग्रह की जीत है। देश में लोकतंत्र की जीत है। तानाशाही की हार है, निरंकुशता की हार है। जिन लोगों को उन्होंने क्या आतंकवादी कहा, पाकिस्तानी कहा, खालिस्तानी कहा, आज उनके लिए गुणगान कर रहे हैं। और फिर मैं कह रहा हूं, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं निकला। देश के प्रधानमंत्री और इनके तमाम मंत्री ये कह रहे हैं, कुछ किसानों को समझा नहीं पाए, मेरी तपस्या खत्म हो गई। अरे बहुमत का फैसला होता है देश के प्रधानमंत्री जी, बहुमत के आगे झुका जाता है। देश के 62 करोड़ अन्नदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही नीतियों को देश की जनता के सामने झुकाया है। ठीक है, देश में लोकतंत्र जीता है, देश में निरंकुशता हारी है। ठीक है माधुराम जी। जेपी साहब,
बहुत बहुत धन्यवाद। और आज गुरु नानक पर्व पर सभी को बधाई देना चाहूँगा। और देखिए 2014 में जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, किसानों के कल्याण के लिए उन्होंने कई स्टेप लिए हैं। उसी के तहत में ये जो एक्ट लाए गए थे, परंतु अब मोदी जी ने स्पष्ट कहा कि मेरी तपस्या में कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कमी रही होगी और मैं कुछ संगठनों को समझा नहीं पाया, इसलिए क्योंकि देश के अंदर प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में अपना आंदोलन करने का सभी को हक है, परंतु कहीं भी आंदोलन में कोई अवसर ढूंढ रहे थे और कांग्रेस वाले जो अपने आप को अपनी खुशी मना रहे, ये मेरे को समझ में नहीं आया कि ये किस बात की खुशी मना रहे हैं। कांग्रेस को तो आप कह रहे थे हम भड़का रहे हैं। टूल किट किसने बनाया था? वहां पर लाल किले पर आपके समर्थक आदमी से आपने झंडा फहराया। किसानों को देश विदेश में आपने खालिस्तानी बताया, पाकिस्तानी बताया। अचानक माधोराम जी आपका दिल कैसे पसीज गया? मैं कह रहा हूँ सियासत जा रही है। ठीक है, अब जवाब भी सुन लीजिए। देश की अब जवाब सुन लीजिए। अब जवाब सुनने की क्षमता भी रखिए। बोलिए। किसानों के लिए, कल्याण के लिए जो 60 साल में जो कार्य किए गए हैं, पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में कभी भी इतने बड़े कार्य नहीं हुए। चाहे पीएम सम्मान निधि का मामला हो, चाहे एमएसपी का 1.5 गुना लागत मूल्य जोड़ के इस देश में पहले बार मोदी जी ने ये काम किया। नीम कोटेड यूरिया जो देश में ब्लैक पे बिकता था, यही कांग्रेस की सरकार थी और मनमोहन सिंह जी कुछ नहीं कर पा रहे थे उस स्थिति। तो आप 2 मिनट सुनने की क्षमता रखिए। रिकॉर्ड खरीद हुई है और जो 5 गुना किसानों के लिए, किसानों के बजट के प्रावधान 5 गुना बढ़ाया गया है, ये एक ऐतिहासिक फैसले हैं। तो मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि मैं पहले भी किसानों के लिए काम करता रहा हूं और आगे भी भविष्य में भी किसान कौम के लिए काम करते रहेंगे। तो प्रजातंत्र के अंदर सबको आंदोलन का अधिकार है और कहीं ना कहीं हो सकता है कि उन समूह को समझाने में कहीं ना कहीं कोई कमी रही, तो इनको रीअपील्ड किया गया। आने वाले समय में रीअपील्ड होगा और किसानों के लिए ऐतिहासिक कार्यक्रम और भी जारी रहेंगे। चौधरी साहब, जब आप ये कहते हैं कि उन लोगों को, कुछ लोगों को समझाने में हम नाकाम रहे और इसलिए कानून वापस लेने पड़ते हैं, तब इसमें सवाल अपने आप उभर जाता है कि क्या कुछ लोगों की वजह से, अगर ये वाकई हितकारी कानून थे, तो आपने देश के बहुसंख्यक किसानों का नुकसान कर दिया क्या? और क्यों कर दिया फिर, अगर ऐसा था तो? साहब बहुत बढ़िया बात कही। मैंने पहले भी कहा कि कुछ लोग आंदोलन में अवसर ढूंढने की और जो राजनीति पीछे से करने की कोशिश कर रहे थे और देश को कहीं ना कहीं कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, उनको एक करारा जवाब है। और मोदी जी ने कहा कि किसानों के लिए मैं काम करता रहूंगा आगे भी, और मैंने ऐतिहासिक कई फैसले लिए, भविष्य में भी जारी रहेंगे। ठीक है। जमानत जब्त होती है हिमाचल में जेपी नड्डा जी के गृह राज्य में, इसलिए राजस्थान में जमानत जब्त होती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। इसलिए आपने पेट्रोल और डीजल के दाम किए थे, कांग्रेस के दबाव में आपने किसानों की मांगे मानी। संपूर्ण विपक्ष आपके खिलाफ था, देश के करोड़ों किसानों आपने इसीलिए पैसे बढ़ाए, आप जीत के चुनाव, आपने 33 जो ये चुनाव जीते, 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में आपने 33 आते ही सरचार्ज बढ़ाए किसानों पे। आपने किसानों का ऋण माफ कर दिया क्या? किसानों का आपने घोषणा की क्या? माफ किया आपने? आप कहां तक बात कर रहे हैं किसान के लिए? आपने राजस्थान की सरकार किसानों को गुमराह करके लाई और कहा कि 2 लाख रुपए तो कर्जे माफ होंगे। आज भी कांग्रेस ने कहीं भी किसानों को सारे जिले में दिया है। आप सुनने की क्षमता रखिए।